दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई। अब यह भी तय हो गया कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी तक पता नहीं। आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। कभी किन्हीं का नाम आता है तो कभी किसी का नाम आता है। आखिरकार पार्टियों से हट के आम जनता क्या सोचती है, आम जनता किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारी जो मौजूदगी है दिल्ली के गोल मार्केट में, और यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। आम लोग हैं। सर, चुनाव हो गया जी। वोट डल गया, बहुत बढ़िया। काउंटिंग हो गई, बहुत बढ़िया। जिनको जितना था जीत गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली के लोगों ने तो मान रखा है एक व्यक्ति को, जो हमारे विधायक चुने गए हैं, परवेश वर्मा जी। हम तो ये चाहते हैं कि परवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के बहुत अच्छे और बहुत खूबी है उनके अंदर, जिस तरीके से कम समय में पूरी नई दिल्ली को ऐसा संभाल लिया। और आज के टाइम में परवेश वर्मा जी अपने परिवार की तरह, कम समय में ऐसा हो गया है कि हमें खुद लगता है कि परवेश वर्मा जी हमारे घर के हैं। और मैंने तो सर, मैं वाल्मीकि समाज से, वाल्मीकि रत्न से सम्मानित हूँ, और मैंने तो उनको नाम भी दे दिया है परवेश वर्मा वाल्मीकि, क्योंकि हमारे 60-70% यहाँ पे वोट है। और हमारी इस इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है वाल्मीकि समाज का। और यहाँ का इतिहास रहा है कि जिस तरह वाल्मीकि समाज हो जाता है ना, वो राजा बन जाता है, वो हीरो बन जाता है, नहीं तो फिर जीरो बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं आप उनको अभी से ही मुख्यमंत्री मान लिए, लेकिन पार्टी तय करेगी। पार्टी में कई नाम आ रही है इस तरह के। देखिए जी, पार्टी अपने लेवल पे करे, जो पार्टी ने करना है वो तो वही करेगी। लेकिन हमारा जो सुझाव है, जो हम लोगों ने मेहनत करी है, पूरे वाल्मीकि समाज ने, 36 बिरादरी ने, हमारे साथ मुस्लिम भाई भी हैं, सब ने नई दिल्ली के अंदर जो मेहनत करी है ना, और फिर ऐसे व्यक्ति को हराया जो झूठों का बादशाह। जैसे एक मदारी होता था ना, बचपन में हम देखते थे कि एक पोटली होती थी, उसमें से नया नया मैजिक दिखाता था, सबको तालियां बजवाता था। तो वो फ्री का जो मैजिक था वो खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां, सर, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं जो बसों में सफर कर रही है ना, और मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि ये सफर ऐसे ही बहन बेटियों के लिए चलता रहे, और भी जो उनके योगदान है, जो भी उनकी मदद है, वो जरूर करें। इसके अलावा और कोई आपको नजर आ रहा होगा चेहरा? नहीं जी, मेरे को तो आ नहीं रहा, और किसी और को आ रहा हो तो पता नहीं, लेकिन परवेश वर्मा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्योंकि उनके पिताजी के साथ भी यहाँ पे हम जब वाल्मीकि जयंती मनाते थे, उनको कभी भी यहाँ मंच पे बुलाते थे तो परवेश वर्मा जी यहाँ पे आते थे और हमारे सुख दुख की बातें सुनते थे। और जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने काम भी किया बस। और अभी ये है कि 2013-14 से एक वाल्मीकि समाज सफाई सैनिक का ना एक मिस्टोल होता था, सफाई का कार्य होता था। 6-6 महीने का मिस्टोल होता था, 500-550 हाजिरी होती थी उसकी, और उसको रेगुलर कर दिया जाता था एनडीएमसी में, और फिर वो पक्का हो जाता था। 2, ढाई, 3 साल, 4 साल में वो पक्का हो जाता था। आज 2013 और 14 से इतनी स्थिति खराब है कि बच्चे बेरोजगार बैठे हैं हमारे, क्योंकि हमारे पास ना खेती है, ना खलियान है, ना कारोबार है, ना कोई बिजनेस है। अगर हमारे पास भी खेती खलियान कारोबार होता ना, तो हम भी इतना नहीं चिल्लाते चीखते कि हमारे बच्चों को एनडीएमसी में मिस्टोल दो। क्योंकि नगर पालिका बनी सफाई के कार्य को लेके थी, सफाई के कार्य को लेके गई बनी थी, लेकिन आज जो ठेकेदारी प्रथा जो है, और मैं तो जो मुख्यमंत्री बने मैं उनसे भी ये बोलना चाहूंगा, जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म करें। क्योंकि ठेकेदारी में जो लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली में जो गड़बड़ घोटाला है, जो ठेकेदारी में ऑफिस में कहीं भी लगाते हैं ना, 1.5-2 साल के लिए लगाते हैं, उसका 40,000 रुपया लेते हैं उससे। जो भी काम कर रहा है, पीएम में लग, सफाई में लगे, चपड़ासी में लगे, चौकीदार गार्ड में, ये गड़बड़ घोटाला है ठेकेदारों का। उससे 40,000 30,000 रुपए लेते हैं, और उसको 1.5-2 साल के लिए फिर कहते हैं टेंडर बदल गया। और फिर तनख्वाह जैसे 18,000 रुपए उसकी, 18,000 रुपए नहीं मिलती उसको, 12-12,500 रुपए तनख्वाह मिलती है। तो जो ये गड़बड़ घोटाला है, मुख्यमंत्री जो भी बने, मैं तो विनती करना चाहूंगा कि विशेष ठेकेदारी प्रथा पे भी, और जो गड़बड़ घोटाला है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको ईमानदारी हक का पैसा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, हक का पैसा मिलना चाहिए। और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। श्रीकांत जी, सब कुछ हो गया, सरकार बनेगी ये भी तय है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपको क्या लगता है? या आप किनको देखते हैं मुख्यमंत्री बनते देखते हैं? यहाँ से नई दिल्ली के हर सीट पर तो जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं उन्हीं का अधिकार होता है, हमेशा से जीतते हुए जो आए हैं उन्हीं का मुख्यमंत्री के चाहे चुनाव वो के शीला लिए। जी हो, चाहे
केजरीवाल जी हो, अब परवेज वर्मा जी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को उन्हीं को देखते हुए देख रहे हैं। और भी पार्टी में लोग हैं ना। अब जिसकी छवि मुख्यमंत्री के योग में अच्छा है, जनता के चुनाव के प्रतिनिधित्व में, वो सर्वसम्मत से चुनाव से मुख्यमंत्री बनावे और अपने राज्य का विकास करें। और हमारे राज्य में पढ़े लिखे स्टूडेंट जो काफ़ी पढ़े हुए हैं, वो बेरोजगार बैठे पड़े हुए हैं बेचारे। कोई अपने माँ बाप को इतना पैसे दे करके पढ़ा लिखा रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं है। तो रोजगार का मुद्दा मेन है। यानी कि आप रोजगार, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि बेरोजगारी दूर करें, रोजगार दें, यही ना। हाँ, रोजगार की समस्या मेन है। रोजगार चाहिए, हम लोग मेहनत करने वाले इंसान हैं। अगर मेहनत का उतना नहीं मिलता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अगर लेबर के भी काम करते हैं तो वही 10,000 12,000 पर ही फंस जाते हैं। और एक तरह से सरकारी गवर्नमेंट में देखते हैं तो उनको 80-90 हज़ार का जो भी स्पीड मिलता है वो अपना करते हैं। तो मेहनत तो हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को तो कुछ तो एक जी 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 लेबर होना चाहिए जी कि जी। जो कि मिलना चाहिए। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। तो इस बार किसको देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नई दिल्ली क्षेत्र से जो प्रवेश वर्मा है वही होना चाहिए। क्या बात है, आप लोग नई दिल्ली में रहते हैं इसीलिए प्रवेश वर्मा जी को देख रहे हैं, या और भी तो नेता है, और भी लोगों ने जीता है, और भी विधायक बने हुए हैं? ये है, ये मेन है कि केजरीवाल को हराने का मुद्दा जो है, बड़ी मेन आदमी था, इस उनको वजह से इनाम मिलना हाँ, चाहिए ना, केजरीवाल जी को जो हराया है। हाँ, इसी वजह से उसी को होना चाहिए और वो उनसे ज्यादा डेवलप काम दिखाएंगे। अच्छा, आप ये तो बोल दिए कि चलो प्रवेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री देखते हैं, अपने मुख्यमंत्री से कुछ अपेक्षा है, वो बने तो ये काम करे, क्या काम करे? क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार है, उनको तो डेवलप बहुत अच्छा काम करेगा, जो भी काम करेगा अच्छा काम करेगा और सभी के लिए काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। सभी के लिए काम हाँ। अच्छे काम करेंगे। चलिए, एक और भाई है, आपको क्या लगता है? सर मेरे को लगता है कि परवेश वर्मा जी सीएम बनेंगे तो दिल्ली के लिए काफ़ी सुधार होएगा। काफ़ी गलियाँ टूटी हुई है और हम भी चाहते हैं, हमारे काफ़ी भाई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कार्य मिलेगा। ठीक है जी, ऐसे एनडीएमसी में भर्ती बंद है, वो खुले, हम भाइयों को रोजगार मिले। हम बस यही चाहता हूँ कि बस अपना काम धंधे पे सब अच्छा हो और सीएम हमारा अच्छा बने। ठीक है, चार इच्छा है। यहाँ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, रमेश मेरा नाम है, रमेश चंद्र बहु। रमेश चंद्र जी। द्वारका रहते हैं? मैं द्वारका रहता हूँ सर। और आप द्वारका रहते हैं। सब लोगों ने प्रवेश वर्मा, ठीक है, उन्होंने केजरीवाल जी को हराया, मैं मानता हूँ, इनाम मिलना चाहिए, निसंदेह। लेकिन आपको क्या लगता है किनको मुख्यमंत्री बनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले कहूँगा साहब, आपदा गई, भाजपा आई, अब विकास होगा दिल्ली का। जो हम देख रहे थे इतने सालों से, जो ठगी करी है, वाकई हम लोगों का विश्वास था कि ये हीरा आया है। जब अन्ना जी का कार्यक्रम हुआ था, हम लोगों ने भी, मैं भी एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता था, हम लोगों ने एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के, रात दिन हम वहाँ चले गए छुट्टी लेकर के। और उसके बाद हमने डोनेट भी किया उनको सर, 5,000 रुपए मैंने अपनी तरफ से, रिसिप्ट मेरे पास पड़ी है। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला यार ये आदमी तो बड़ा षड्यंत्रकारी निकला है, इधर से उधर अन्ना जी को धोखा, उसको धोखा, इसको सारे अपने पुराने साथी निकाल दिए। तो भाई साहब ऐसी हालत हो गई कि हमने तन मन और धन से, सच ही बता रहे, अभी उनको हटाने के लिए हम लोगों ने भी, मैं उसके बाद फिर महाकुंभ भी किया। जैसे ही वोटिंग हुई शाम को हम लोग महाकुंभ के लिए निकले और वहां पे हमने प्रार्थना करी कि भैया ये सरकार बदलनी चाहिए माँ गंगा से, और वो फल मिल गया। जहाँ तक सवाल मुख्यमंत्री जी की है, वो प्रवेश जी भी बहुत कैपेबल है, मंजिंदर सिंह सिरसा जी भी बहुत कैपेबल। मंजिंदर सिंह सिरसा जी का मैं ये बताऊंगा, कोरोना काल में जो उन्होंने सेवा भाव किया, वो ऑक्सीजन से लेके हर चीज में इतना अच्छा काम किया कि उनके तो हम, जैसे मोदी जी के है ना, मैं भक्ति ही कहूंगा, वैसे उनके भी हो गए। कोरोना काल में बहुत अच्छा काम सभी बीजेपी लोगों ने किया, लेकिन उनका विशेष योगदान था, वो हमने खुद अपने आंखों से देखा था। मैं भी 21 दिन उस टाइम जो है हॉस्पिटलाइज हुआ। हम लोग ऐसी ड्यूटी में थे कि बाहर जाके हमें अपने देश के लोगों को लाना होता था एयरपोर्ट पे, डे एंड नाइट हमारा ऐसा काम था। एनीवेज वो तो अपना काम हो गया। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अब विकास चाहिए इस देश को, इस दिल्ली को। देश का विकास चल ही रहा है मोदी जी के सानिध्य में, और यहाँ पे ऐसा मुख्यमंत्री देंगे मोदी जी जो याद रखने वाली बात होगी। 27 साल बाद कहते हैं सूखा टूटा है, सूखा गया है बीजेपी का, तो ये अब ऐसी हरियाली आएगी दिल्ली में। ये मुख्यमंत्री की बात कर ली हमने, अपेक्षाएं होंगी कि ये मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारे काम है, उसमें से कौन कौन का काम जो है पहले करें? देखिए जी, चेहरे तो बहुत है, मैं किसको गिनाऊं किसको ना गिनाऊं। जैसे प्रवेश जी वर्मा हैं, अपना मंजिंदर सिंह जी गुप्ता जी, और
बहुत सारे हैं, बहुत कैपेबल हैं अगर सब। काम की बात करें तो क्या काम क्या काम- अच्छा लगता है? काम जैसे मैंने बताया, सिरसा जी ने उस टाइम जो काम किया कोरोना काल में, हम तो उनके फैन नहीं, हो गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या अपेक्षा रखते हैं? ये अपेक्षा काम करें। अभी अपेक्षा तो पहले ये जो गड्ढे इन्होंने बनाए ना, जो आप लोगों ने दिखाए थे, नाली और फलां चीजें इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ, पानी नहीं है वहाँ, उन्होंने बोतल लगा दी और ऐसे टोंटी से पानी पी रहे हैं केजरीवाल साहब, दिखाने के लिए मीडिया को ले आए भर भर के। तो पहले पानी का जो ऐसी गली बस्तियां हैं, तो पहले वहाँ काम होना चाहिए। मिडिल क्लास फिर भी ठीक है, और मिडिल क्लास के लिए तो अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा 12 लाख और 12 लाख तो वर्किंग लोगों के लिए दे दिया। धीरे धीरे काम होगा। और दिल्ली में यमुना साफ होनी चाहिए, वहाँ यमुना की जय, जैसे मोदी जी ने कहा था, वो कार्य पहले है और वो शायद फ्रंट बना रहे हैं, जो भी है यमुना फ्रंट करके। और मुझे लगता है कि सारे काम होंगे, टाइम जरूर लगेगा, काम बहुत अच्छे होंगे। मोदी जी के सानिध्य में बहुत अच्छा काम होगा। उनकी लीडरशिप का तो, हम तो बाहर जाते थे, मैं तो उनके साथ भी गया हूँ, मैं मनमोहन सिंह जी के साथ भी गया हूँ, हम वीवीआईपी ड्यूटी जाते थे, हम अटल जी के साथ भी गया। लेकिन जो इज्जत आज की डेट में है, मोदी जी के जमाने में मिली है, इंडिया इज फर्स्ट नेशन फर्स्ट वाला जो मैटर है, उनका जो बात थी, वो आज की डेट में विदेशों में आप देखो, अभी गए हुए हैं, फ्रांस गए हैं, यूएस गए, क्या वाहवाही हो रही है हमारे देश की। तो सर मैं ये कहूंगा कि मोदी जी, अभी 34 तक तो मोदी जी हैं, अभी वो कुर्सी 34 तक खाली नहीं है, ये हमारा भरोसा है, विश्वास है। और अभी वो हमसे भी बहुत एनर्जेटिक है सर। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली के लिए भी वो ऐसे ही सुधार लाएंगे और दिल्ली बहुत अच्छा होगा, ये विश्वास है हमें। जी, यहाँ भी एक और लोग हैं, क्या नाम है आपका? राघव। राघव भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? जी जी जॉब करते हैं। जी जी। क्या लगता है इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? प्रवेश वर्मा जी। क्या बात है, सबके सब परवेश वर्मा जी के पीछे पड़े हुए हैं। एक्चुअली उन्होंने एक सबसे बड़े झूठ को हराया है। उनको हराना, केजरीवाल जी को हराना सबके बस की बात नहीं थी। प्रवेश वर्मा के अंदर जो ताकत थी, उन्होंने ही हराया, इसलिए प्रवेश वर्मा जी को ही चुना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल जी को उन्होंने हराया है, जितने भी काम रुके पड़े उनको भी हरा के उनको जिताएंगे, नहीं काम होगा? नहीं, काम होगा, काम करेंगे। जो सिर्फ जीत के आए बस? नहीं, जो काम इन्होंने गलत करे हैं उनको सही करेंगे। सही करेंगे। अभी थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, मतलब जो गड्ढे बने हुए हैं उनको भरने में टाइम लगेगा, यमुना जी साफ सफाई में टाइम लगेगा। और अब आप ये देख लो, जैसे अभी से यहाँ पे माने बीजेपी आई है, जैसे दिल्ली में यमुना जी की आरती शुरू हो गई है। यमुना जी की आरती तो 20 साल पहले, 10 साल पहले भी शुरू हुई। नहीं, अब की बार अब आप जाके देखो वहाँ पे कितनी अच्छे तरीके से हो रही है आरती। आरती भी शुरू हो चुकी है, मैंने देखा। जी, हाँ, देखा, मैंने भी देखा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 10 साल पहले शुरू हुई थी। 10 साल हुई थी, पर बीच में पॉज हो जाता है, कोई संस्था आती है, फिर करती है, फिर आती हमारे पूर्वांचली लोग वहाँ पे जो छठ पूजा होती है, क्या हालत कर दी है इन्होंने, क्या हालत कर दी सर। रोना आता है सच में, कभी कभी मैं तो अकेले बैठ के रोता हूँ यार, क्या कर दिया हमने दिल्ली का, हमने सपोर्ट किया था इनको। है। और भी लोगों को मौका देते हैं, यहाँ पे आए हैं। क्या लगता है श्रीमान, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या नाम था उनका? परवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा जी। क्यों? बहुत अच्छे आदमी है बेचारे। बीजेपी में वही एक है, और नहीं है कोई लोग? इतने सारे देखो, विधायक जो बने भी हैं। है, हाँ, हमारी तो यही सुझाव है। यही सुझाव है आपका? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा जी। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के गोल मार्केट, और ये मैं बताऊं कि दिल्ली, ये नई दिल्ली विधानसभा है, और यहाँ से जो जीतते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसा अभी तक चलता आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है, नई दिल्ली की जनता, वो परवेश वर्मा को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, और चाहते हैं कि अगर वो बने तो दिल्ली में जो कार्य रुके हुए हैं कई, वो जरूर करें, ताकि यहाँ की जनता का भरोसा बरकरार रहे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.